नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो डेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये डेटा भारत को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी जो एक महत्वाकांक्षा है कि रुपी और जरा स्ट्रांग हो, हमारे देश के पास और जरा पैसा बचे जो हम अपने देश में ही खर्च कर पाए, जब तक इस लिस्ट को हम सुधारेंगे नहीं उसमें ज्यादा तरक्की होगी नहीं। और इससे रिलेटेड आपने रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे कि भारत के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर हैं, इनमें से 9 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत का एक ट्रेड डेफिसिट है। मतलब कि जब हम व्यापार करते हैं, ये कंट्रीज हमको बहुत सारा सामान बेच देते हैं, हम इनसे बहुत कुछ परचेज करते हैं, वेराज हम इनको बहुत कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और ट्रेड डेफिसिट के मामले में जो दो देश सबसे ज्यादा आपको टॉप पे मिलेंगे इस लिस्ट में, ये है चाइना विथ 85 बिलियन डॉलर्स ट्रेड डेफिसिट, और दूसरा है रशिया। ना रशिया का मैं एक बार को इग्नोर भी कर सकता हूं, क्योंकि रशिया से हम कच्चा तेल परचेज कर रहे हैं काफी सस्ते रेट से, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसकी हम बात करेंगे अभी, वो थोड़ा बहुत कम हुआ है। मगर बाकी कंट्रीज अगर हम देखें, साउथ कोरिया, इवन मैं कहूंगा सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज से हम अपना ट्रेड डेफिसिट जेन्युइनली इंप्रूव कर सकते हैं, और इस पर हमको काम करना होगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर इतने सारे लेख लिखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा, अगर हम भारत की इकोनॉमी को एक कंपनी की तरह देखें, एक सेकंड के लिए बस इमेजिन करो कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इसे एक कंपनी की तरह अगर हम देखें, और हम सिंपली ये देखें कि हम कितना परचेज कर रहे हैं और कितना हम बेच रहे हैं, तो उस गणित में ना हम बहुत ही बड़े घाटे में चल रहे हैं। ना यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट। मैं ओवर द ईयर्स आपको जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की लिस्ट दिखाता हूँ, उसमें इंडिया इंप्रूव कर रहा है, मगर इस लिस्ट में इंप्रूव करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये लिस्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट की। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब कि एक कंट्री कितना इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसका जो डिफरेंस है वो हो गया आपका करंट अकाउंट बैलेंस। ऑब्वियसली आप ये चाहोगे कि ये बैलेंस पॉजिटिव में होना चाहिए। आप ये नहीं चाहोगे कि अगर आपकी पगार आ रही है, पगार कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि इवेंचुअली इससे आप कर्जे में आते रहोगे और लॉन्ग टर्म में ये आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। और अगर हम उन कंट्रीज को देखें जो दुनिया में सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट बैलेंस एंजॉय करती हैं, उनमें आपको मिलेगा चाइना, रशिया। रशिया तो खैर ऑब्वियसली यहाँ पर होगा ही, क्योंकि कच्चा तेल ये बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। अब यूक्रेन वॉर के बाद 2024 में हो सकता है रशिया का जो करंट अकाउंट बैलेंस है थोड़ा सा ये गिरे, मगर फिर भी रशिया सरप्लस ही इंजॉय करेगा। रशिया का करंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में नहीं जाने वाला। आप नीचे देखोगे जर्मनी, सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्रीज आपको दिख जाएंगे, और आप कहोगे वेट, हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है? देखिए, प्यारे भारत को ढूंढने के लिए बहुत नीचे स्क्रॉल करना होगा, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव में आता है। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे सारे देश, चैड, ये पालू और वेरियस और कंट्रीज आपको दिख जाएंगे, भूटान वगैरह, इन सब से नीचे, इवन पाकिस्तान से भी नीचे आपको बहुत ज़्यादा नीचे मिलेगा इंडिया। क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ये 70 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। ऑल्दो यहाँ पे आप कह सकते हैं वेट, यहाँ पर यूएसए और यूके भी तो हैं। देखिए, ये जो दो कंट्रीज हैं ये एक्सेप्शन में आती हैं। यूएसए का डॉलर इतना ज़रा स्ट्रांग है, ग्लोबल करेंसी है। पाउंड को भी आप अगर देखें तो एक इंटरनेशनल करेंसी आप उसको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैक्ड करेंसी है। तो ये दोनों देश एक बार को बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेड डेफिसिट भी एक बार को झेल जाएंगे। इंडिया के पास वो लग्जरी नहीं है। इंडिया अभी के लिए यूएस नहीं है, फ्रांस नहीं है, यूके नहीं है। हमें बहुत ही जल्द अपनी रैंक इंप्रूव करके एटलीस्ट मैं कहूँगा टॉप 100 में तो आना ही होगा। और ऑल्दो मुझको यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है ये रीसेंट टाइम्स में इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया ट्रेड डेफिसिट नैरोज टू 78 बिलियन डॉलर्स। इससे पहले अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के आसपास, तो इंडिया का जो एक बार को ट्रेड डेफिसिट है ये 121 बिलियन डॉलर्स था। यूके से भी ज़्यादा खराब था। हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे इंप्रूवमेंट करी है। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि इंपोर्ट में जो हमारा खर्चा हुआ करता था वो इस बार काफ़ी कम हुआ है। इसके पीछे रशिया के जो कच्चे तेल का एक आप कह सकते हैं सेंट्रल रोल है। हमारे एक्सपोर्ट्स भी थोड़े बहुत बड़े हैं, उससे भी ना जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है थोड़ा सा हम कम कर रहे हैं, मगर अभी भी ये बहुत ज़्यादा है। रुपी को एज एन इंटरनेशनल करेंसी जो हम प्रमोट करना चाहते हैं, इसे अनफॉर्चुनेटली कोई सीरियसली लेगा नहीं जब तक हमारा ट्रेड डेफिसिट 78 बिलियन डॉलर्स का है। इसे क्लियरली ये पता लगता है कि इंडियन करेंसी की अभी इतनी डिमांड नहीं है इंटरनेशनली, हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनली। जब तक ये जो माइनस का 78 बिलियन डॉलर्स है इसे हम प्लस का 10-20 बिलियन डॉलर्स एटलीस्ट नहीं करते, रुपी एक ग्लोबल करेंसी की तरफ नहीं जाएगा इतना।
अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। जो ये 78 बिलियन डॉलर्स माइनस का अमाउंट है, कैसे तोड़े इसे, कैसे इसे चोट पहुंचाएं। देखिए, ये जो लिस्ट आपके सामने है ना, इन कंट्रीज में से हमको देखना होगा कौन कौन से देश है जिनके साथ हम एक बार को एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्या वो चाइना है? नहीं, चाइना कहीं से भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ने नहीं देगा। क्या वो रशिया है? मैं कहूँगा एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम रशिया में ना, ये जो माइनस का 57 बिलियन डॉलर्स है, इसको एटलीस्ट मैं कहूँगा माइनस का 10 बिलियन डॉलर्स पहुँचा सकते हैं। क्या करके? देखो, रशिया में आज के समय कोई कुछ बेच नहीं रहा। जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं, जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, जो साउथ कोरियन जापानीज ब्रांड्स हैं, सब ने पुल आउट कर लिया रशिया से। एक ही देश है जिसकी कंपनी हावी है आज के समय रशियन मार्केट में, वो है चाइना। इंडियन कंपनीज के सामने एक अपॉर्चुनिटी है, इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स के सामने अपॉर्चुनिटी है कि रशियंस को हम ऑप्शन दे। देखो, रशियंस भी एक बार को चाइनीज कंपनी से एक बार को कहेंगे यार बिल्कुल बोर हो गए, हर जगह चाइनीज कंपनी, कोई वैरायटी लेके आओ। इंडियन कंपनीज डेफिनेटली, मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि 200-300 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दो, बट ये जो चोट पहुंचाने वाली बात है, माइनस 57 बिलियन को माइनस 10 बिलियन भी कर दिया, आई थिंक इट इज अचीवेबल। फिर आगे अगर हम देखें इराक, यहां पर भी पॉसिबिलिटी है। इराक, सऊदी अरेबिया में भी आराम से हम अपना जो ट्रेड डेफिसिट है ये आधा कर सकते हैं। बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। प्राइमरली मैं यहाँ पर कहूंगा ऑटोमोबाइल्स, ये हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडोनेशिया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। साउथ कोरिया में मुझे लगता नहीं है हम जरा कुछ कर पाएंगे। साउथ कोरियंस के मामले में मुझे याद है पीयूष गोयल साहब ने बताया था, वो बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए नेशनलिस्टिक लोग हैं, बिल्कुल साउथ कोरियन ब्रांड्स ही परचेज करेंगे। इंडियन ब्रांड देखते ही उनको लगता है कि नहीं क्वालिटी खराब होगी, खरीदना नहीं है। आपने देखा होगा इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म भी होता है। तो साउथ कोरिया का तो मुझे यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा ज़रा कुछ कर पाएंगे। यूएई अगेन एक पोटेंशियल है, हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर चुके हैं यूएई के साथ, जो ये 12 बिलियन डॉलर्स नेगेटिव के हैं, इसको 2-3 बिलियन डॉलर्स भी कर दिए माइनस के, इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो इसी तरीके से हमको काम करना होगा। यूएसए के साथ जो हम ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं प्लस का 36 बिलियन डॉलर, इसको मुझे लगता नहीं है हम बढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक बार ट्रंप अगर आ गए वापस यूएसए में तो लगता नहीं है कि ये ट्रेड सरप्लस इंडिया और ज़रा बढ़ा पाएगा। तो जो बाकी कंट्रीज़ में ये जो चोट लग रही है ना हमको, यहीं पे हमको इंप्रूवमेंट करनी होगी और इसी से हम अपना ट्रेड डेफिसिट नैरो कर सकते हैं। एटलीस्ट जीरो पे तो ले आओ। जो ये माइनस का आंकड़ा है ये बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ये ट्रेड डेफिसिट है इसको और ज़रा कम करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। ग्लाइस 12B ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, आपको बताना है कि ये क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। क्या ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है? क्या ये क्रिटिकल मिनरल है? क्या ये अर्थ जैसा एक एक्सो प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? या फिर क्या ये एक नए टाइप का वायरस है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड यू कैन परचेज देम। सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, मास्टर लिंक है, और इस लिंक में यहाँ पे आप देख पाएंगे सारे स्टडी IQ के ऑप्शनल कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, जो भी ऑप्शनल कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं। और सिंपली जब बाय आप कर रहे हैं, आप यहाँ पर अगर कोड डालते हैं PD10, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। बाकी बहुत सारे कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया लाइव, ये बहुत सारे कोड्स हैं, इनको आप अगर डालेंगे यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।